कंपनी लॉ 2018 का हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप ए में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 मार्क का, जो कि ओल्ड पैटर्न यही था हमारा। पहला क्वेश्चन, ए कंपनी इज डैश बॉडी क्रिएटेड बाय लॉ। ए कंपनी इज डैश, तो कंपनी क्या है भाई? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? तो हम कह सकते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बॉडी क्रिएटेड बाय लॉ। एक कंपनी कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल। इसे किसने बनाया? लॉ ने बनाया। किसे बनाया? रियल और साइंटिफिक, नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा? एन आर्टिफिशियल। चलिए 2 नंबर, द कंसेप्ट ऑफ डैश कंपनी वाज इंट्रोड्यूस इन कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में कौन सा कंपनी का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था? एसोसिएट और ओपीसी, 2 कंपनी का कंसेप्ट को लाया गया। एसोसिएट और 1 पर्सन कंपनी। एसोसिएट और ये कंपनी पहले नहीं होता था, कंपनी का मित्र को मित्र नहीं बोलते थे, लेकिन 2013 में बोला गया कि अगर कंपनी किसी कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा रुपया लगा देता है तो ऐसे कंपनी को हम क्या कहेंगे? एसोसिएट। मित्र कंपनी, मित्र और 1 पर्सन, तो ऑप्शन तो एसोसिएट है। मित्र कंपनी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा कंपनी का 20% वोटिंग पावर एक्वायर करना पड़ेगा या उसके साथ ज्वाइंट वेंचर करना होगा, तब मित्र कंपनी बनोगे, एसोसिएट। चलो, करेक्ट आंसर इज सी। 3 नंबर, 1 पर्सन कंपनी कैन एस्टैब्लिश बाय 1 पर्सन हु इज। एक व्यक्ति तो कंपनी खोल सकता है जो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, और भारत में कम से कम पिछला साल 182 दिन या उससे ज़्यादा गुजारा हो। फिरंगी लोग नहीं चलेगा। रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करो। सी नंबर, बोथ ए एंड बी। एंड इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया, बोथ ए एंड बी। चलो 4 नंबर, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ डैश एंटिटी। बॉडी कॉर्पोरेट माने कॉर्पोरेट एंटिटी। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स, समझ पा रहे हैं? बॉडी कॉर्पोरेट का कौन सा एंटिटी है भाई? कॉर्पोरेट एंटिटी है। क्वेश्चन मोदे देखो की क्वेश्चन अपना, द प्रमोटर स्टैंड इन अ, प्रमोटर जो स्टैंड रहता है कंपनी में, उसे कौन सा पोजीशन में रहता है? वो फिड्यूशियरी पोजीशन। कौन सा? फिड्यूशियरी। ट्रस्टीशिप पोजीशन नहीं, फिड्यूशियरी पोजीशन। कौन सा? फिड्यूशियरी। चलो 6 नंबर, डैश डिफाइन द ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑब्जेक्ट और पावर कहाँ लिखा रहता है? आर्टिकल्स में कि मेमोरेंडम में? कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम। कहाँ लिखा रहता है? ऑब्जेक्टिव क्या है और पावर क्या है? आर्टिकल में तो अंदर का बात लिखते हैं, मेमोरेंडम में बाहर का बात लिखते हैं। समझे? आओ, मेमोरेंडम। 7 नंबर, द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस वाज कन्फर्म्ड इन द केस ऑफ। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि नियम तोड़ोगे तो उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायरस। क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायरस। समझ पा रहे हैं? तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये कौन सा केस में आया था? समझ पा रहे? ARC आयरन कंपनी वर्सेस रिच। बी नंबर, केस स्टडी का नाम याद रखना है। ए प्रोस्पेक्टस इशूड बाय ए कंपनी मस्ट बी। ए कंपनी तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, लेकिन कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू बाय ए कंपनी मस्ट बी। प्रोस्पेक्टस तो रजिस्टर्ड होता नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड होता नहीं है। उसमें क्या लिखा होना चाहिए? डेटेड। क्या लिखा होना चाहिए? और प्रोस्पेक्टस ब्रीफ में देगा नहीं, डेटेड होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इज कंडक्टेड बाय। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, ये कहाँ लिखा रहेगा बात? AOA। कहाँ लिखा रहेगा? नहीं लिखा रहेगा तो उसके हिसाब से बुलाएंगे। नाम लिखा रहेगा कि मेरा पहला डायरेक्टर होगा, वही मेरा पहला डायरेक्टर होगा, जिसका नाम कहाँ लिखा रहेगा? AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी तो मैनर लिखा रहेगा, कैसे अपॉइंट करना है उसके हिसाब से, AOA। चलो 10 नंबर, विदाउट डैश नो इंडिविजुअल सेल एक्ट एज अ डायरेक्टर। है डायरेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए रे बाबा? पैन नंबर लेके आओगे, पैन टैन क्या लेके आओगे? डेन। डेन लाना होगा। डायरेक्टर बनना है तो डेन लेके आइए। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। 11 नंबर, द डैश ऑफ डायरेक्टर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इज गिवन अंडर 166। इसमें से कौन सा भाई? अंडर सेक्शन 166 के अंदर डायरेक्टर का क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर का लिखा हुआ जनरल ड्यूटीज। जनरल ड्यूटीज क्या लिखा हुआ है? अंडर सेक्शन 166 में उसका जनरल ड्यूटी क्या है? ये लिखा गया है। कहाँ पे? सेक्शन कहाँ पे? अंडर सेक्शन 166। 12 नंबर, द कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइन इन सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा सेक्शन में कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया है? 2 सबसेक्शन 24। 2 सबसेक्शन 24 आपको याद करना पड़ेगा सेक्शन। कंपनी सेक्रेटरी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 24।
13 नंबर, proceeds from issue of dash cannot be utilized for the purpose of redemption of preference share। इसमें से क्या चीज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं? डिवेंचर। डिवेंचर का पैसा रिडम्पशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। डिवेंचर का पैसा रिडम्पशन के लिए इस्तेमाल। 4 नंबर, बाईबैक ऑफ शेयर्स में बी मेड फ्रॉम। बाईबैक ऑफ शेयर हम कहाँ से कर सकते हैं भाई? बाईबैक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ले सकते हैं, ओपन मार्केट से ले सकते हैं, एम्प्लॉय से ले सकते हैं क्या? बाईबैक कर सकते हैं क्या? एनी वन ऑफ दिस, किसी से भी बाईबैक कर सकते हो। जिसके पास शेयर रहेगा उससे बाईबैक करेंगे, शेयर होल्डर के पास रहेगा उससे लेंगे। ओपन मार्केट से ले सकते हैं, मार्केट से लेंगे, स्टॉक एक्सचेंज से लेंगे। आप नहीं दीजिएगा तो उसको कहते हैं ओपन मार्केट। एम्प्लॉय का मतलब हमारा एम्प्लॉय के पास शेयर है, उससे बाईबैक कर लेंगे। बाईबैक माने अपना शेयर खरीदना। कितना परसेंट बाईबैक मैक्सिमम कर सकता है? 25% बाई पासिंग एसआर इन जीएन, और मैक्सिमम बाईबैक कितना हो सकता है? 10% बाई पासिंग बीआर एट बीएन। चलो 15 नंबर, डीमैट सिग्निफाइज कन्वर्जन ऑफ ए शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इट्स डैश फॉर्म टू 20 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ए डीमैट किसका बात कर रहे हैं हम लोग? डीमैट सिग्निफाइज कन्वर्जन ऑफ ए शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इट्स डैश फॉर्म टू 20 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सुन लीजिएगा ध्यान से, डीमैट अगर किसी को चाहिए फिजिकली तो ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। फिजिकली मैंने सर्टिफिकेट चाहिए तो फॉर्म भरो, तब तुमको हम देंगे, नहीं तो तुमको कंप्यूटर में देंगे सर्टिफिकेट। कंप्यूटर में अगरबत्ती वगैरह दिखा दिया करोगे, समझे? अच्छा चाहिए तो वाला फॉर्म भर के लेके आओ। क्लियर? आइए 16 नंबर, कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप फ्रॉम पेमेंट। इसे क्या कहते हैं? नॉमिनल इशूड पेड अप कॉल्ड अप। अरे कॉल्ड अप के लिए बुलाओगे तो कॉल्ड अप ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? जहाँ तक टोके हैं कॉल्ड अप, जहाँ तक टोके हैं 17, एवरी कंपनी शैल होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन। प्रत्येक कंपनी को कितना दिन के अंदर अंदर फर्स्ट मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होल्ड करना पड़ेगा? 30 दिन। जहाँ से कंपनी खोला ना वहाँ से 30 दिन, वहाँ से फर्स्ट मीटिंग करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व स्टैंडर्ड विथ रेस्पेक्ट टू जनरल एंड बोर्ड मीटिंग। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व, प्रत्येक कंपनी को कौन सा स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। कौन सा स्टैंडर्ड? ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कौन बनाता है? कंपनी सेक्रेटरी बनाता है। डैश 19 नंबर, डैश इफ आउटकम ऑफ एनी बैलेट मीटिंग। डैश इज बैलेट मीटिंग से क्या निकलता है? रिजोल्यूशन। क्या निकलता है? मीटिंग का आउटकम क्या है? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स डिसीजन। रिजोल्यूशन मीन्स मीटिंग पर आते समय बोले थे मीटिंग आर कॉल्ड टू टेक डिसीजन। मीटिंग आर कॉल्ड टू टेक ऑन बिजनेस मैटर ऑन बाई पासिंग एसआर और ओआर। चलो, नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी गिवन टू, किसको दोगे? एवरी मेंबर, to a person entitled to share consequences of debt, auditor, all of them. Correct answer is all of them. Correct answer is पार्ट ए में इतना ही पूछा 20 तो पार्ट बी आप लोग का होमवर्क है, करके लाइएगा फिर हम समझाएंगे। ओके।